दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव ननकू सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के नॉलेज हंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। मध्यकाल की बात है दोस्तों, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन महान संगीतकार, उनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में उस ज़माने में कहावत कही जाती थी कि यदि बच्चा रोता है तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ये वो ज़माना था जब ग्वालियर में संगीत अपने चरम पर था। महाराज मानसिंह का संगीत विद्यालय बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा था। वहाँ से बहुत बड़े संगीतकार निकले। दोस्तों, तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ। इनके जन्म के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इनका जन्म 1500 मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म 1483 में मानते हैं। विवाद का विषय है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। ये ब्राह्मण थे, हिंदू थे और इनका नाम जो था वो रामतनु पांडे था। और इन्होंने अपनी शिक्षा जो थी वो तानसेन ने जो शिक्षा ली थी वो मानसिंह के संगीत विद्यालय से ली थी। मानसिंह की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी मृगनयनी, आपने सुना होगा मृगनयनी जो थी, इन्होंने इनको शिक्षा प्रदान की। ये अपने बचपन में बहुत से पशु पक्षियों की भाषाएं निकाल लेते थे। इससे प्रभावित होकर इनको वृंदावन के हरिदास जी ने बुलाया और उनको वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। तानसेन हरिदास जी को अपना गुरु मानते हैं। तानसेन मोहम्मद गौस खां को भी अपना गुरु मानते हैं और तानसेन मृगनयनी जी को भी अपना गुरु मानते हैं। तानसेन ने शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद ये रीवा नरेश राजा रामचंद्र के दरबार में संगीत रहने लगे। एक बार राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर ने इनका संगीत सुना और इनके संगीत से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने रामचंद्र देव से इनको मांग लिया और रामतनु पांडे, जो तानसेन जिनका नाम, जो अभी रामतनु पांडे ही थे, ये अकबर के दरबार में आ गए और वहाँ पर रहने लगे। बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। इनकी पत्नी जो थी वो मृगनयनी की दासी थी, ब्राह्मण थी। उनके साथ इनका विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इनकी पुत्री का नाम सरस्वती था, जो खुद एक संगीतकार थी। इनके 2 बेटे जो थे बिलास खान और तनतनय खान, ये जो थे ये संगीतकार थे और ये जहांगीर और क्रमशः शाहजहां के दरबार में भी रहे। तानसेन ने कई रागों का निर्माण किया। इनके जीवन में कई घटनाएं आती हैं। एक बार क्या हुआ, तानसेन दरबार में बैठे हुए थे तो काफ़ी लोग इनसे ईर्ष्या रखते थे क्योंकि ये दरबार के मुख्य रत्नों में से थे। तो इन्होंने कहा गया कि ये आग नहीं जलाएं। तो इन्होंने काफ़ी समय तक मना करते रहे, लेकिन फिर जब राजा का शहंशाह ने आदेश दिया नहीं आपको सुनाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाते हैं। तो इन्होंने अपनी पुत्री को ही बुला लिया और उनसे दीपक राग गाने को कहा गया। जब इन्होंने दीपक राग गाना शुरू किया तो दरबार में लोगों के वस्त्रों में आग लग गई। लोग पसीने से गर्मी से व्याकुल होने लगे। तब इनकी पुत्री ने मल्हार राग गाया और पानी बरसा, जिससे वहाँ पर मौसम खुशनुमा हुआ। एक बार अकबर के साथ ये वृंदावन गए और वृंदावन में इन्होंने इनके संगीत को सुना, संगीत गाया। तो जो हिरण थे वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इनके पास आके खड़े हो गए और इन्होंने अपने माला जो थी उतार के हिरणों के गले में डाल दी। जैसे ही संगीत खत्म हुआ वैसे हिरण वापस जंगल में भाग गए। हरिदास जो थे वो देख रहे थे। हरिदास ने भी संगीत अपना गाया और वो हिरण वापस आ गए।
उन्होंने उनकी माला उतार के वहीं रख दी। फिर हरिदास जी ने कहा कि मेरा संगीत किसी राजा को सुख करने के लिए नहीं है, सुख देने के लिए नहीं है। मेरा संगीत उस परम पिता परमेश्वर के लिए है जिसकी मैं आराधना करता हूँ। अकबर ने कहा आप मेरे दरबार में चलिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। रामतनु पांडे जो थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और तानसेन बन गए। इनकी पत्नी हुसैनी थी, जिसे हुसैनी ब्राह्मणी कहा जाता था। इनकी मृत्यु 1589 में आगरा में हुई। इनकी जो कब्र है वो ग्वालियर में मोहम्मद गौस खां के पास में ही दफन है। दोस्तों, तानसेन के बारे में यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।